अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्या हाल है आपके? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं गोवा लेवल एक्सपर्ट हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे न्यू लेक्चर में आप सभी को खुशामदीद करता हूँ मैं। आज हम गोवा लेवल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को सीखेंगे कि हम फेसबुक इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए फेसबुक ऐड चलाना चाहते हैं या लीड जनरेशन का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या स्किल आपके लिए ये स्किल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर का मकसद सिर्फ फेसबुक को जीएसएम के साथ कनेक्ट करना नहीं है, बल्कि ये समझाना भी है कि जब कोई कस्टमर फेसबुक लीड फॉर्म फिल करता है तो उस लीड को ऑटोमेटिकली गो हाई लेवल सीआरएम में कैसे लाया जाता है और उस पर ऑटोमेशन कैसे चलाती है। ये रियल वर्ड्स वर्कफ्लो है जो आज हज़ारों बिजनेस डेली यूज़ कर रहे हैं। आज के आज के बाद आप मैन्युअल लीड कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। आप सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल सिस्टम कैसे बनाया जाता है, जहां लीड आते ही सीआरएम में सेव हो, ऑटोमेशन स्टार्ट हो, एसएमएस या ईमेल सेंड हो और सेल्स टीम को नोटिफिकेशन भी मिल जाए। इसी ऑटोमेशन की वजह से बिजनेस अपना रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव करते हैं और ज़्यादा सेल्स जनरेट करते हैं। इस लेक्चर के अंत तक हम खुद से फेसबुक अकाउंट को जीएचएल के साथ कैसे कनेक्ट करना सीखेंगे, फेसबुक पेज और लीड फॉर्म सेटअप कर सकेंगे, लीड फॉर्म को जीएचएल के साथ मैप कर सकेंगे, टेस्ट लीड भेज सकेंगे, इंटीग्रेशन वेरीफाई कर सकेंगे और लीड आते ही ऑटोमेटिकली वर्कफ्लो भी क्रिएट कर सकेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को सिर्फ देखें नहीं बल्कि मेरे साथ प्रैक्टिकल भी करते रहें। जितना आपसे खुद को प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ही जल्द आप सीखेंगे और जल्दी ही आप एक्सपर्ट बनेंगे। तो शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसकी वजह से हम इन सभी पॉइंट को डिस्कस भी करते रहेंगे और अपना काम भी जारी रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है ना कि आज हमारा लेक्चर है कि फेसबुक को जीएचएल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कि हम फेसबुक पर एक फ़ॉर्म बनाते हैं, फ़ॉर्म को हम जीएचएल के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो बंदा हमारे फेसबुक पेज पे आता है ना, तो उसे हम ऑटोमेशन में रन करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू फेसबुक गो हाई लेवल इंटीग्रेशन। इस लेक्चर में हम फेसबुक और गो हाई लेवल इंटीग्रेशन कंप्लीट ओवरव्यू समझेंगे। हम जानेंगे कि बिजनेस इस इंटीग्रेशन को क्यों यूज़ करते हैं। हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन के बाद लीड मैनेजमेंट कितना ईजी हो जाता है। हम दोनों हम थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन भी करेंगे और एंड तक एक कंप्लीट वर्किंग सेटअप तैयार करेंगे। और उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप हमारा वाई कनेक्ट फेसबुक विद गो हाई लेवल। अब इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि फेसबुक को जीएचएल के साथ कनेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। हम देखेंगे मैनुअल लीड मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आती हैं। हम जानेंगे ऑटोमेशन किस तरह हमारा टाइम सेव करती है। हम डिस्कस करेंगे कि फास्ट रिस्पॉन्स सेल को कैसे इम्प्रूव करता है और देखेंगे कि सीआरएम में सारी लीड्स एक ही जगह कैसे मैनेज होती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेशन। हम फेसबुक इंटीग्रेशन में बेनिफिट को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि लीड ऑटोमेटिकली जीएचएल में कैसे सेव होती हैं। हम एसएमएस और ईमेल ऑटोमेशन के रोल को समझेंगे। हम पाइपलाइन नोटिफिकेशन का प्रैक्टिकल यूज़ कर देखेंगे और बिजनेस किस तरह इम्प्रूव होते हैं फेसबुक के ज़रिए। अब हमारा नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट बिफोर इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन से पहले रिक्वायर्ड अकाउंट को चेक करेंगे। हम फेसबुक अकाउंट बिजनेस मैनेज की रिक्वायरमेंट समझेंगे। हम फेसबुक पेज और एडमिन एक्सेस वेरीफाई करेंगे। हम फेसबुक लीड फॉर्म की रिक्वायरमेंट देखेंगे और गो हेले और सभी अकाउंट की सेटिंग भी समझेंगे। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें फेसबुक बिजनेस मैनेज ओवरव्यू। हम फेसबुक बिजनेस मैनेज का कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे। हम जानेंगे कि फेसबुक मैनेजर का पर्पस क्या है। हम पेज और एसेस को मैनेज करना सीखेंगे। हम परमिशन और यूज़र रोल को भी समझेंगे और सिक्योरिटी सेटिंग का भी ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिंग फेसबुक अकाउंट विद जीएचएल। हम फेसबुक अकाउंट को जीएचएल के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे। हम रिक्वायर परमिशन अलाउ करना सीखेंगे। हम करेक्ट फेसबुक प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे। हम सक्सेसफुल कनेक्शन वेरीफाई करेंगे और कनेक्शन के बाद अवेलेबल ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। अब इसके बाद है कनेक्टिंग टू फेसबुक पेज।
हम फेसबुक पेज को यूज़र के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको। हम फेज पेज का एक्सेस वेरीफाई करेंगे और फाइनल कनेक्शन के बाद हम इसे आखिर में टेस्ट भी करेंगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्रिएट अ फेसबुक लीड फॉर्म। क्रिएट अ फेसबुक लीड फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक नया लीड फॉर्म बनाएंगे और हम रिक्वायर्ड फील्ड को ऐड करेंगे। हम प्राइवेसी पॉलिसी थैंक यू पेज जो इसमें लीड फॉर्म में लगता है ना, तो उसी को हम ऑटोमाइज़ करेंगे। हम फॉर्म को प्रोफेशनल कस्टमाइज़ करेंगे और फॉर्म को पब्लिश करना भी सीखेंगे। और जब हम इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, जब हम लीड फॉर्म बना लेते हैं ना, तो हम जीएचएल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम उसको आपस में उसकी मैपिंग करते हैं। अब इसको मैपिंग करने के लिए हम फेसबुक लीड का जीएचएल के साथ कनेक्ट करेंगे। हम फॉर्म मैपिंग के प्रोसेस को समझेंगे, हम कनेक्ट फील्ड को करेक्टली मैप करेंगे, हम इंटीग्रेशन को सेव करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि सब कुछ सही कर चल रहा है कि नहीं। अब इसके बाद है टेस्ट दी फॉर्म लीड। हम टेस्ट टूल को टूल को यूज़ करना सीखेंगे। हम एक डमी लीड सबमिट करेंगे और चेक करेंगे कि लीड जीएचएल में रिसीव हो रही है या नहीं। अगर कोई एरर आ रहा है ना, तो हम उसको सही करेंगे और ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको हम सक्सेसफुली वेरीफाई करेंगे, सॉरी। अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वेरीफाई लीड्स एंड गो हाई लेवल। अब हम सीआरएम के कनेक्ट सेक्शन को चेक करेंगे और हम न्यू लीड की डिटेल वेरीफाई करेंगे। हम सोर्स और कस्टम फील्ड को चेक करेंगे। हम पाइपलाइन एंट्री को वेरीफाई करेंगे और इंश्योर करेंगे डेटा रिसीव हो रहा है कि नहीं। अब इसके बाद हमारा मेंस जो चीज़ है ना, क्रिएट ऑटोमेशन वर्कफ्लो। हम ऑटोमेशन ट्रिगर सेटअप करेंगे। फेसबुक लीड फॉर्म को जीएचएल के साथ कनेक्ट करेंगे। हम एसएमएस और ईमेल ऑटोमेशन ऐड करेंगे और हम इंटरनल नोटिफिकेशन भेजेंगे कस्टमर जन के प्रॉपर तौर पर। हम वर्कफ्लो का सेटअप करेंगे और उस वर्कफ्लो को हम लाइव टेस्ट भी करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई इश्यू हो गया, तो हम उस इश्यू को भी सॉल्व करेंगे। और ये शायद आप सभी के लिए सब पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लीड फॉर्म को जीएचएल के साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका हम प्रैक्टिकल डेमो भी बनाएंगे और हम इसमें कुछ फार्म में हम कुछ क्यूए ऐड करने होते हैं, तो हम भी वो ऐड करेंगे। तो अगर इस इन सब प्रोसेस के बाद हम सबसे पहले हमारा मेन काम है ना, फेसबुक को जीएचएल के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो फेसबुक को जीएचएल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम जाते हैं सबसे पहले सेटिंग में। तो सॉरी फॉर से दैट। तो हम सबसे पहले करेंगे कि हम एक फार्म बनाएंगे। उस फार्म को बनाने के लिए हम इधर जाएंगे, इन नैन डॉक्स बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे एड्स पर। एड्स पर जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसकी डिटेल को कैसे फिल करेंगे। जब ये ओपन हो जाएगा, तो ये अब ओपन हो रहा है। नेटवर्क इशू की वजह से ये ज़रा डिले करेगा। अब ये लोडिंग हो रहा है, ज़रा सा टाइम लेता है, ये ज़रा हैवी भी है और इंटीग्रेशन करने में भी टाइम भी लगाता है। ये हो जाए बस। तो हम इसमें ये देखेंगे कि आपने देखा होगा अक्सर औकात कि आपको गो लेवल पर फेसबुक जब ओपन करते हैं ना, तो आपको मल्टीपल ऐड शो होते हैं कि वो ऐड्स हम किस तरह से, जब हम ऐड्स पे क्लिक करते हैं तो हमें एक फार्म शो होता है। वही आज हम फार्म बनाएंगे जिसे हम जीएचएल में कहते हैं लीड फार्म। तो अभी ये फ़िलहाल के लिए ओपन हो रहा है, तो ये ओपन होने लगा, ये हो जाएगा ओपन। चलो, ये हो जाएगा, लोड हो रहा है। ज़रा सा टाइम ले रहा है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया है। तो
सबसे पहले हमारा ये होता है कि हम करते हैं इसमें, जब इस तरह से ओपन होगा आपका, तो हम करेंगे सबसे पहले क्रिएट अ कैंपेन। तो हमारी कैंपेन किस लिए? अवेयरनेस के लिए, ट्रैफिक के लिए, इंगेजमेंट के लिए, लीड्स के लिए, ऐप प्रमोशन के लिए, सेल के लिए। तो हमारी जो है ना, हम लीड के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसको जीएचएल के साथ कनेक्ट करेंगे। जीएचएल को कनेक्ट करने के बाद इसका ये सीन है कि हम सबसे पहले इस फार्म का नाम रखेंगे। इस फार्म का मैं नाम रखूँगा कि ये हो जाए, हाँ, इस फार्म का मैं नाम लिखूँगा कलेक्टर लीड कलेक्टर फ्रॉम एफबी फेसबुक लिखते हैं, फ्रॉम फेसबुक फॉर द रियल एस्टेट। और इसका हम एक डेट लगा देते हैं कि हमने ये किस डेट को बनाया है, ताकि हम हमारे लिए इजी रहे, ताकि ये वाला ऐड हमने कब बनाया था। सॉरी, 2026। अब ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद जो हमारा सबसे मेन प्रोसेस है ना, तो हम यहाँ पर बजट का तयन करेंगे, हमारा बजट कितना है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा बजट इसमें 1000 हो। अब ये तो हो गया। इसके बाद हम जाएंगे इस न्यू लीड एड सेटअप। न्यू लीड एड सेटअप में यहाँ पर हम उसी रियल एस्टेट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि रियल एस्टेट का नाम क्या है, कि रियल एस्टेट ज़ेफेक्स हमारे सॉफ्टवेयर का नाम। चलो, ये ऐसे हो गया। अब नीचे देखते हैं, ये कनेक्ट सीआरएम, ये भी चीज़, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये सभी ठीक है। अब इनके बाद ये हमारा एक और प्रोसेस था कि हम इधर से ऑडियंस नहीं, ऑडियंस कहाँ से आनी चाहिए, तो हमें पाकिस्तान, ये लोकेशन है जहाँ से, ये लोकेशन है जहाँ से हम पकड़ लेंगे, जहाँ से हम लीड को कलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे ये हमारा रन होगा। तो इसके बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन, ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है। ये वैल्यू क्रिएशन, ये भी नेक्स्ट है। तो इसके बाद हम इसे करते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया। अब इन सब के बाद हम फिर से वहीं इधर जाते हैं। इधर जाने के बाद यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं। तो इधर से हम लिखते हैं इसका नेम, रियल एस्टेट GHL ज़ेफेक्स। ताकि ज़ेफेक्स इसलिए लिखा है ताकि ये हमारे अकाउंट का, तो यहाँ से हम उसका फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी से सिलेक्ट हुआ पड़ा है हमारा ऑटो ग्रोथ लैब के नाम से। तो हमारा ये मेन पर्पज़ है, यहाँ पे हम ऐड क्रिएट करेंगे। और इनमें से जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, क्रिएट फार्म। तो हम यहाँ से एक फार्म बनाएंगे। फार्म को बनाने के लिए कहता है कि मेटा से बनाओ, हम कहते हैं कि हम इसे कराएंगे स्क्रैच से। तो इधर हम फार्म का नाम लिख देते हैं ज़ेफेक्स, जो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है। अब इस फार्म का नेम लिखने के बाद यहाँ पे हमारा कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, मोर वॉल्यूम, हाई इंटेंट, रिसर्च, रिच, क्रिएटिव, इसी तरह से। ये जो चीज़ है ना फार्म टाइप, ये मोर वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब हम इसी को इसी ऐड पे क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटा होता है ना, तो वो फिच हुआ पड़ा होता है। तो इसमें से लोग बहाने ढूंढते हैं कि हमने नहीं किया था ये चीज़, वो चीज़। तो ये मैं कहता हूँ कि इसे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे हाई इंटेंट वाला। अब इसका ये सीन होता है कि हम
प्रॉपर तौर पे इसमें फिलिंग होती है, जो भी डेटा हमें रिक्वायर होता है तो हम वही ऐड करते हैं। इसके बाद है रिच क्रिएटिव में हम मल्टीपल ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हमारा काम भी यही है कि हाई इंटेंट को हम सेलेक्ट करें। इसको करने के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, इधर करेंगे इसको नेक्स्ट। तो हमारा जो फॉर्म का हेडलाइन होगी ना, तो हम फॉर्म का हेडलाइन लगा देते हैं कि ज़ैफ़ेक्स ज़ैफ़ेक्स लीड फोर। अब इसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि दिस इज़ अ डेमो फॉर्म फॉर द स्टूडेंट। अब ये हो गया, दिस इज़ अ डेमो फॉर्म फ्रॉम द स्टूडेंट। अब इसको करते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इस फॉर्म की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, जो वेबसाइट पे शो होगी कि वहाँ पे हमने क्या शो करना है। तो इधर हम शो करेंगे कि प्लीज़ फिल अप दी फॉर्म। अब ये यहाँ पे शो होगी। अब देखिए, हमने देखा होगा कि जीएचएल में सबसे पहले हमारा नेम आता है, फिर ईमेल आती है, फिर फ़ोन नंबर आता है, या ईमेल या फ़ोन नंबर, इनका कोई सीन नहीं होता। तो यहाँ से हम सबसे पहले इधर से हम ईमेल को डिलीट करते हैं, क्योंकि ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकती है। लेकिन अब इधर से हम यहाँ से हम ये वाला ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑप्शन करना चाहते हैं तो ऑप्शन कर देंगे, अगर हम नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसके बाद ये तो हो गया। अब जब इसमें ये एक ऑप्शन ये है ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन में जीएचएल की तरह हम इसमें कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी होती है, तो शॉर्ट आंसर भी होता है, और अपॉइंटमेंट का रिक्वेस्ट भी होता है। तो हमारा सबसे पहले है कंडीशन। तो सबसे पहले हम कंडीशन को देखने के लिए यहाँ से हम एक सीवीसी फाइल ओपन करेंगे, जहाँ पे हम इसे देख सकेंगे कि ये किस लिए। तो मैंने ऑलरेडी एक सीवीसी फाइल, सॉरी फॉर दैट, इसे हम इसे हम रहने देते हैं, क्योंकि ये सीवीसी फाइल का सीन कुछ और ही लग रहा है। तो यहाँ से ऐसे करते हैं। अब इसके बाद कुछ ऑप्शन होते हैं कि यूज़र इन्फॉर्मेशन, ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी चीज़ हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो उधर से आ जाएगी। इसे हम फ़िलहाल के स्किप करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती हैं, फ़ोन नंबर लेना होता है हमने, नेम लेना होता है, और ईमेल लेनी होता है। और एक चीज़ हम और भी ऐड कर देते हैं कि यहाँ से हम स्ट्रीट एड्रेस भी ऐड कर देते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो कि कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है। तो इसके बाद हमारा है नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद इधर हमने अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी लिंक देनी होती है, ताकि फेसबुक और लीड फर्म के साथ जो हमारी सिस्टम है ना, वो अच्छी तरह से वर्क करे। तो हमारे पास लीड फर्म नहीं है, तो इधर से मैं अपनी, सॉरी, हमारे पास ये नहीं है कि कंपनी का प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज नहीं है। तो यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करने के बाद इधर ही से मैं ये वाली लिंक कॉपी करूँगा। इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्ट इधर आता हूँ, और इसकी जगह मैं ये पेस्ट कर देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी की जगह। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिंक टेस्ट के इधर ये लिंक आएगा कि कौन सी चीज़ हमने कनेक्ट करनी है। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा होता है रिव्यू। तो ये रिव्यू करने के लिए हम इधर फिर से इसे नेक्स्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिक हमें नज़र आ जाएगा कि क्या चीज़ है कि क्या चीज़ नहीं है इसमें। तो ये है एंडिंग थैंक यू मैसेज। जब कोई बंदा फॉर्म फिल करेगा ना, तो ऑटोमेटिक उसे क्या चीज़ शो हो। तो थैंक यू, जब हेडलाइन उसकी होगी थैंक यू यू आर ऑल सेट। अब इसकी हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, दिस इज़ द डेमो, थैंक यू मैसेज।
अब हम चाहते हैं जब ये इन दो क्लिक ऐड जब ये फॉर्म फिल करें ना तो कहाँ जाए, हमारी वेबसाइट पे जाए, कोई फाइल डाउनलोड या सेव करे, कॉल बिजनेस हमारे बिजनेस को कॉल करे या व्हाट्सएप पे चैट करे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ये व्हाट्सएप के साथ चैट करें, जहाँ पे हमने ये चैट विद व्हाट्सएप भी ऐड कर दिया है। इसे अब हम करते हैं क्रिएट अ फॉर्म। अब ये फॉर्म तो बन गया है ना, अब फॉर्म बनने के बाद यहाँ पे हम इसे करते हैं टेस्ट। ओपन हो जाएगा ये। हाउ मच यू बजट टेस्ट फॉर कॉस्ट पर लीड, ये भी चीज़ सही है। शायद कि हमारी पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं लगी हुई, इसकी वजह से ये टेस्ट नहीं हो सकेगा। तो इधर से ये सब ठीक है, ये हमारा ओवरव्यू है सारा। तो ओवरव्यू करने के बाद यहाँ से हम पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद वो सारा जो डेटा है ना तो वहाँ चला जाएगा। इसे हम इधर पब्लिश कर देते हैं। ये हमारा एक और फॉर्म बन रहा है, देखते हैं। ये अब ऐड हो गया। इसमें हम देखें एक रियल स्टेट GHL एफेक्स। अब जो हमारा फार्म तो बन गया है ना, तो हम फार्म को GHL के साथ कनेक्ट भी करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं इधर अपने सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर में जाने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ जाएंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में हम देखेंगे कि हम फेसबुक को GHL के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। आपको सबसे पहले इंश्योर करना होगा कि फेसबुक का एक एक्सेस आपके पास होगा, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ कनेक्ट हो सकेगा। तो ये भी इंश्योर करना होगा जो ब्राउज़र आपने ओपन किया होगा उसी ब्राउज़र में ही वो आपका फेसबुक का अकाउंट एक्टिव हो। तो इसे हम करते हैं कनेक्ट करते हैं। यहाँ से मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल सेलेक्ट करूँगा। फेसबुक लॉगिन ये कह रहा है, चलो ये होने दे इसे। यहाँ से करते हैं हम कंटिन्यू एस अकाउंट के नाम से। अब ये तो इसके साथ कनेक्ट हो गया है। अब ये कनेक्ट हो गया है तो ये हमसे पूछेगा कि कौन सी चीज़ हमने कौन से पेज पे हमने ये कनेक्ट करना है। क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट किया था ऑटो ग्रोथ के नाम से, तो हम चाहते हैं कि इसको हम ऑटो ग्रोथ के नाम से ही इसे कनेक्ट करें पेज के साथ। इसे हमने कनेक्ट कर दिया। कॉन्टैक्ट एंड फील्ड मैपिंग, तो फील्ड मैपिंग के लिए फॉर्म नेम, जो फॉर्म का नेम लिखा था वो शो हो रहा है, और जो पेज का नेम था वो ये है। तो फील्ड मैपिंग के लिए यहाँ जाएंगे। अब देखें फुल नेम की जगह फुल नेम, अब इसे ये बताते हैं फुल नेम की जगह फुल नेम, कस्टमर का फ़ोन नंबर की जगह फ़ोन नंबर, ईमेल की जगह ईमेल, स्ट्रीट एड्रेस की जगह एड्रेस, इनबॉक्स यूआरएल की जगह देखते हैं हमने यहाँ पर एक वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है, ताकि जो भी बंदा अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहे ना तो ऑटोमेटिक इधर ही आ जाए। तो इसे करते हैं कन्फर्म। अब कन्फर्म करने के बाद इसे हम करते हैं सेव। अब ये यहाँ से अब हमने लीड फॉर्म बना लिया, और लीड फॉर्म बनाने के बाद हमने फेसबुक को GHL के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी हमें सीख लिया। अब इसके बाद हम जाते हैं बैक के जाने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि ऑटोमेशन। अब इधर हम जाएंगे। इधर जाने के बाद जो हमारा सीन होगा कि हम फेसबुक की ऑटोमेशन करते हैं, कि जब भी फेसबुक से लीड फॉर्म फिल करेगी ना तो उसका क्या सीन बनेगा कि किस तरह से वो कनेक्ट होगा। तो यहाँ से हम करते हैं क्रिएट वर्कफ्लो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ से हो गया। अब हम इसका नेम लिखते हैं फेसबुक लीड्स फॉर्म। अब फेसबुक लीड फॉर्म, तो यहाँ से हम ट्रिगर सेलेक्ट करेंगे कि
फेसबुक लीड फॉर्म सबमिशन। तो इधर से ये सिलेक्ट हो गया। तो पेजेस एनी, तो यहाँ से हम पेज सेलेक्ट करते हैं ऑटो ग्रोथ। जब कोई बंदा ऑटो ग्रोथ में सिलेक्ट करेगा तो फॉर्म नंबर, फॉर्म जैसे इस पर क्लिक करेगा ना तो ये ट्रिगर रन होगा। इसके बाद एक और ऑप्शन देखते हैं, नो डेटा अवेलेबल, चलो इसे रहने देते हैं। अब ये तो हो गया। जब कोई बंदा हमारे एफबी के ऑटो ग्रोथ के पेज में जो फॉर्म लगा हुआ है जैफ एक्स के नाम से, उसे जब फिल करेगा ना तो ये रन होगी वर्कफ्लो। उसके बाद हम इधर जाते हैं। इधर जाने के बाद यहाँ से हम एक टैग ऐड करते हैं कि ये लीड कहाँ से आई। तो एफ बी लीड्स, तो हम कहेंगे कि ये लीड हमारी एफ बी से है। तो इसे करते हैं सेव। सेव, अब सेव करने के बाद यहाँ से हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, सॉरी इंटरनल नोटिफिकेशन। तो हम इसे भेज देंगे इंटरनल नोटिफिकेशन। यहाँ पे हम ईमेल भेजेंगे, ये तो आप सभी को पता होगा। यहाँ से हम लोकेशन नेम, यहाँ से हम लोकेशन ईमेल यानी कि कहाँ से आपकी ईमेल जाए और कहाँ से आपकी ईमेल किस नाम से जाए। तो ये इस नाम से जाए और ये इस लोकेशन से जाए। इधर से मैं यूज़र सेलेक्ट करता हूँ, वर्टिकल यूज़र, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ एसएम खान, एसएम खान और ऑटो ग्रोथ। जब कोई बंदा इसमें काम करेगा ना तो एसएम खान ऑटो ग्रोथ में ये जाएगा। तो इधर लिखते हैं कि एफ पी लीड्स, एफ पी न्यू लीड फिल दी फॉर्म या सबमिट द फॉर्म, फिल दी फॉर्म। अब ये तो हो गया। अब इधर हम इसकी करते हैं मैपिंग। मैपिंग तो आसान थी, जिस तरह से हमने बनाई हुई थी कि इसे हम करते हैं दिस इज अ कॉन्टैक्ट डिटेल फ्रॉम एफबी। अब इधर से हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट नेम। ये सारा डेटा डमी भी है, ये ऐसे नहीं है कि ये प्रोफेशनल बेस है, बस ये डमी बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो क्योंकि हमने इसकी मैपिंग की थी, कॉन्टैक्ट की नेम की जगह फुल नेम आएगा। और यहाँ से लिखते हैं ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस की जगह हम फिर से वही सीन है हमारा। तो इधर से कॉन्टैक्ट की ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम ऐड करेंगे फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर की जगह हम वही कॉन्टैक्ट का फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। और हमारा एक और सीन था एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस हमने सेलेक्ट किया था ना, तो यहाँ से हम एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे कि यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एड्रेस, कहाँ से, ये वाला एड्रेस, फुल एड्रेस। तो ये हो गया। इसके बाद हमने एक और चीज़ लिखी थी, वो थी वेबसाइट। इधर से हम देखते हैं वेबसाइट का कौन सा ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट से वेबसाइट। अब दिस इज डेट हमने ऐड कर दी थी, प्लीज कॉन्टैक्ट दैट पर्सन। अब ये हो गया। इसके बाद जब कोई बंदा फॉर्म फिल करेगा ना तो ऑटोमेटिकली इंटरनल नोटिफिकेशन जाएगा कि इस बंदे ने फॉर्म फिल कर लिया। तो इसे करते हैं सेव। बाकी ये सारा प्रोसेस इसी तरह से है कि इस बंदे ने फॉर्म फिल किया है और लीड हमारी इसी तरह से नर्चर होगी, इसी तरह वर्कफ्लो में काम करेगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि
एफबी पर फॉर्म कैसे बनाते हैं और फेसबुक को जीएचएल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और एफबी की ऑटोमेशन हम किस तरह से करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।